हेलो प्यार दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12 का इतिहास, जो भक्ति आंदोलन होगा। क्या होगा? भक्ति आंदोलन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से महिला संत थी। कह रहा कि निम्न में से महिला संत थी। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा? मीरा। दूसरा क्या दिया है? अंडाल। तीसरा क्या है? कराइकल। और फोर्थ में क्या दिया है? इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए देखिए, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कराइकल अमायर अमईयर नामक महिला किसकी भक्त थी? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? शिव। दूसरा क्या है? विष्णु। तीसरा क्या है? राम। फोर्थ में दिया कृष्ण। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। किस भगवान को? तो शिव भगवान को मानने वाले थे। चलिए देखिए, 3 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? मीरा। दूसरा क्या है? अंडाल। तीसरा क्या है? कराइकल। फोर्थ में क्या दिया है? इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर लिखिए, क्या होगा? चलिए देखिए, 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? अंडाल होगा। इन ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए देखिए, अगले देखिए। कह रहा कि रामानंद के शिष्य कौन थे? क्या कह रहा कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? रैदास। दूसरा क्या था? कबीर। तीसरा क्या है? धन्ना एवं पीपा। फोर्थ में क्या दिया? इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, रैदास जाति से थे कि ना, कबीर जाति से क्या थे? जुल्हा थे। रैदास जाति से चमार थे और धन्ना जात पीपा राजपूत थे। चलिए देखिए, अगले कह रहा कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? कह रहा कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जहां आरा ने किया था। कौन किया था? जहां आरा ने। चलिए अगले देखिए। कह रहा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कह रहा पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? कबीर। दूसरा क्या है? वल्लभाचार्य। तीसरा क्या है? नानक। फोर्थ में क्या दिया है? रैदास। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य को कहते थे। चलिए अगले देखिए। कह रहा तलवंदी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? कह रहा तलवंदी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? कबीर। दूसरा क्या है? नानक। तीसरा क्या है? रैदास। फोर्थ में क्या दिया है? मीरा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, नानक। चलिए अगले देखते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र के, क्या कह रहा? महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? तुकाराम। दूसरा क्या दिया है? रामानंद। तीसरा क्या है? ज्ञानेश्वर। और फोर्थ में क्या दिया? इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। क्या कर रहा है? कि निम्न में से सही सुमेलित करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या दिया? शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन थे? तो अद्वैतवाद के थे जनक। दूसरा क्या दिया? माधवाचार्य कौन थे? तो द्वैतवाद का
तीसरा क्या है निम्काचार्य, कौन था दैवता अद्वैतावाद, यानी इनमें से क्या होगा तो सभी, ऑप्शन क्या होगा इनमें से डी। चलिए अगले देखिए, करा कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। क्या करा कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हित राजवंश, इसका सही आंसर क्या होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। दूसरा क्या दिया बासव, किसका थे लिंगायत संप्रदाय के। तीसरा क्या दिया कबीर, तो क्या थे धर्मदासी संप्रदाय, यानी इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए अगले देखते हैं, करा कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। क्या करा कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है अंडाल, दूसरा क्या है कराइकल, तीसरा क्या है राबिया, फोर में क्या दिया है मीराबाई। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी राबिया। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न को, करा बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। अब क्या करा कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया निजामुद्दीन औलिया, दूसरा क्या फरीद उद्दीन गंजे शक्कर, तीसरा क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फोर में क्या है म्यूनुद्दीन चिश्ती। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा तो 12 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी, क्या होगा फरीद उद्दीन गंजे शक्कर। चलिए अगले देखते हैं, करा कि राजकुमार दारा का संबंध, क्या करा राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। करा राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है चिश्ती, दूसरा क्या है सुहारावर्दी, तीसरा कादरी, फोर में क्या दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन, यह सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी कादरी सिलसिला से संबंधित है। चलिए अगले देखते हैं, करा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। अब करा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया रहा है बलवन, दूसरा क्या है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा क्या है अलाउद्दीन खिलजी, फोर में क्या दे रहा है अकबर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने गए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है तो अजमेर, अजमेर कहां पड़ता है तो राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, करा कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी। अब करा सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से सबसे ज्यादा कहां पनपी, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है बंगाल, दूसरा क्या है उड़ीसा, तीसरा क्या है दिल्ली, और फोर में क्या दिया बिहार। तो सबसे ज्यादा कहां पनपा था बिहार, अपना बिहार में। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा ख्वाजा क्या करा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है। करा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है दिल्ली, दूसरा क्या है आगरा, तीसरा क्या दिया है जयपुर, फोर में क्या दे रहा है अजमेर। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी अजमेर, अजमेर का मतलब राजस्थान। किसकी दरगाह है तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। चलिए अगले देखते हैं, करा पाहन पूजे हरि मिले, क्या करा पाहन पूजे हरि मिले डॉट किसकी काव्य पंक्ति है। पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़ या काव्य पंक्ति किनकी है, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी कबीर का। किसका था कबीर का। चलिए अगले देखते हैं, करा शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया द्वैतवाद, दूसरा क्या है अद्वैतावाद,
तीसरा भेदाभेदवाद, फोर में क्या दिया दैट वेदवाद। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा अद्वैतवाद। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया, क्या कह रहा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? अब कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है चिश्ती, दूसरा क्या है सुहारावर्दी, तीसरा क्या है कादिरी, फोर में क्या दिया फिरदौसी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा चिश्ती सिलसिले से था। कुछ जगह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? तो दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, करा वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। किनका जन्म? वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आगरा, दूसरा क्या है बंगलौर, तीसरा क्या है वाराणसी, और फोर में क्या दिया श्री रंगपट्टनम। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किस कहते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को कहा जाता था। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? करा किस सूफी संप्रदाय से है? इसका सही आंसर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया चिश्ती, दूसरा क्या है सुहारावर्दी, तीसरा कादिरी, फोर में क्या दे रहा है नक्शबंदी। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। चलिए अगले देखते हैं, करा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? देखिए करा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है, इससे पहले वाले में बताए थे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया दिल्ली, दूसरा क्या दिया रहा आगरा, तीसरा क्या है अजमेर, फोर में क्या दिया फतेहपुर सिकरी। देखिए कहा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो था वो कहां था? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह था वो कहां दिल्ली में था, यानी ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न करा कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? क्या करा कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? चलिए पहला ऑप्शन क्या दिया मीरा, दूसरा क्या है कबीर, तीसरा क्या है गुरु नानक, फोर में क्या दिया वल्लभाचार्य। तो काशी में किसका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन डी वल्लभाचार्य का। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा औरंगजेब का संबंध किनका? औरंगजेब का संबंध पूछ रहा, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? अब कह रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है चिश्ती, पहला ऑप्शन क्या दिया चिश्ती, दूसरा क्या है सुहारावर्दी, तीसरा क्या है कादिरी, फोर में क्या दिया है नक्शबंद। चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। चलिए तो इसका सही जो आंसर होगा तो सही इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी नक्शबंद चिश्ती से संबंधित है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, करा सुल्तान उल हिंद, क्या करा सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया ख्वाजा मुइनुद्दीन, क्या करा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है निजामुद्दीन औलिया, क्या है निजामुद्दीन औलिया, तीसरा क्या है शेख सलीम चिश्ती, फोर में क्या दिया फरीद उद्दीन गज ए शक्कर। देखिए यहां पर बी होगा, यहां सी होना चाहिए, डी होना। चलिए तो सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ठीक है, अब करा सुल्तान उल हिंद किसे कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं,
करा बंगाल के प्रसिद्ध, क्या करा, बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन था। अब करा बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, चैतन्य महाप्रभु। पहला ऑप्शन क्या है, चैतन्य महाप्रभु। दूसरा क्या है, गुरु नानक। दूसरा क्या दे रहा है, गुरु नानक। तीसरा क्या है, कबीर। फोर में क्या दिया है, बाबा फरीद। चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो बंगाल का प्रसिद्ध थी ना, बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था, तो ऑप्शन क्या होगा, ए चैतन्य महाप्रभु। क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध क्या थे, संत थे। चलिए अगले देखते हैं, करा तलवंडी किसका जन्म स्थान है। क्या करा, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, रैदास। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, रैदास। दूसरा क्या है, कबीर। तीसरा क्या है, नानक। और फोर में क्या दे रहा, मीरा। तो तलवंडी में जिनका जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, करा किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए, कहा कि किस भक्ति संत ने क्या करा, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। अब कराए किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, दादू। दूसरा क्या है, तो दूसरा ऑप्शन में है कबीर। तीसरा क्या है, रामानंद। और फोर में क्या दिया, तुलसीदास। चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रामानंद। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, करा है उत्तर भारत में, क्या करा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, कौन आंदोलन, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया। कहां से बात हो रहा है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो देखिए ये पूछा गया 2014 में और 2016 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, रामानंद। दूसरा क्या है, कबीर। तीसरा क्या है, चैतन्य। और फोर में क्या दिया, नानक। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, रामानंद ने शुरू किया थे। कौन शुरू किए थे, रामानंद ने। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें। चलिए फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।